हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षा मंत्री के बयान के बारे में, जो कि एक निश्चित तौर पर दो टूक बयान है जो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट के अलावा अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, इसके अलावा बीएड प्रवेश के माध्यम से होने वाली भर्तियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने है वो है उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। ये दोनों ही मामले वैसे तो एक जैसे ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले अलग अलग होते थे। प्राइमरी की भर्ती भ्रष्ट पीएनपी से होती थी और घोटालेबाज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी और पीजीटी। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नया रूप दे दिया गया है, नया नाम दे दिया गया है। हो सकता है कि हम भी कुछ सालों के बाद उसको एक नया नाम दे देंगे, लेकिन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही दोनों भर्ती हो रही हैं, टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे और हमेशा की तरह जब जब चुनाव आते थे तब तब माहौल बन जाता था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी होगा। पिछली बार ये माहौल 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बना था, क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट तक कर दी थी, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे, है ना। तो ना तो पिछली बार 17,000 शिक्षक भर्ती आ पाई, इस बार भी लोकसभा के चुनाव थे तो उम्मीद थी कि सरकार फिर से माहौल बना रही है, बनाने की कोशिश भी की गई। और अगर आपको याद होगा तो पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पर सरकार ने उत्तर प्रदेश में दो बड़ी भर्तियां निकाली थी, एक 68,500 और दूसरी 69,000। तो छात्रों को लगा कि इस बार भी कहीं ना कहीं सरकार एक विज्ञापन फिर से निकालेगी। हालांकि उसमें सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो रोल देखने के लिए मिला वो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था, क्योंकि उन्होंने जब इन पर मारा तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन्होंने इस बात को कंसीडर करते हुए दो बड़ी भर्तियां निकाल दी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योजना नहीं है, ऐसा कहना है संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार। पिछले बेसिक शिक्षा मंत्री उस समय पे ऐसा लगता था कि इनसे बेकार कोई शिक्षा मंत्री हो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बयान कुछ इस प्रकार के थे। लेकिन क्यों पता नहीं, मुझे आज अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री शायद अच्छे थे, क्योंकि कुछ बोलने वाले लोग भी बेहतर होते हैं ना बोलने वालों से, है ना। क्योंकि वर्तमान में कुछ ऐसा ही आप सभी के सामने पिक्चर है। लिखा हुआ है कि यूपी सरकार मंगलवार को कहे गए वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर पढ़ाई के सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में विभाग में अंशकालिक पढ़ाई के सहयोग करते हुए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मिलाकर 28,915 शिक्षक तैनात हैं और प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में नई नियुक्ति या नई शिक्षक भर्ती निकालने को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है, ऐसा कहना है बेसिक शिक्षा मंत्री का। आगे उनके माध्यम से और भी बातें बताई गई हैं, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बात इतनी ही है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में फिलहाल वर्तमान में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद चुनाव से पहले कोई जादू हो जाए,
तो शिक्षा मंत्री की अगर बातों को सुना जाए तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सच में अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमारे मुख्यमंत्री को सोच लें तो बात अलग है, लेकिन वो भी संभव दिखाई नहीं दे रहा। अब दिक्कत ये है कि जब उसको वोट यहाँ पे मिलेगा सरकार को चना दाल आटा रिफाइंड पे, तो फिर शिक्षक भर्ती वो निकालेंगे क्यों? क्योंकि 40,000 तनख्वाह देनी पड़ती है और चना दाल आटा रिफाइंड तो 400 का आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कोई नहीं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए दूसरी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती भी 2022 में निकाली थी। उम्मीद थी कि ये भर्ती भी चुनाव से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे करके चुनाव का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है और अभी तक नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को छोड़ें तो पुरानी भर्ती भी शुरू नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहाँ पे रुकी थी वहीं पे खड़ी हुई है 1.5 साल के बाद। सवाल ये है कि इसका विज्ञापन तो जारी हो गया था, परीक्षा कब होगी? तो उम्मीद जो जताई जा रही थी, क्योंकि अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें अब रिवाइज करने का भी समय ना मिले, और जब ज़्यादा लंबा समय मिल जाता तो अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों फोकस करने लग जाते, जैसे कि बिहार में निकाली गई भर्ती, बीपीएससी के माध्यम से निकाली गई भर्ती। तो इस समय अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी को छोड़कर उन भर्तियों पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं जो कि बिहार के अलावा कहीं और मौका दे रही हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में टीजीटी पीजीटी भर्ती निकली है, DSSB के माध्यम से भर्ती निकली है। तो यहाँ पे छात्रों के मन में सवाल ये था कि कब तक इसकी परीक्षा की तारीखें घोषित होंगी और अगर घोषित होती तो हमें कितना समय मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मार्च में होने की संभावना तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं है ना। और अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब फरवरी के लास्ट में बन भी जाता है तब भी ये परीक्षा मार्च में नहीं करा पाएगा, फिर चुनाव आ जाएंगे। तो ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव के बीच में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन सकता है, फिर उसके बाद चुनावी आचार संहिता लगी रहेगी, तो उसमें वो अपने काम को शुरू करते हुए लगभग 60-65 दिन पहले आपकी परीक्षा की तारीखें घोषित हो सकती हैं। यानी कि अब ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चुनाव के बाद ही होना संभव दिख रहा है। संभावित तौर पे मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। 60-65 दिन के मुताबिक फरवरी और मार्च और अप्रैल के अंदर परीक्षा होने की संभावना कम है। उसके बाद में जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में, तो लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पदों पर नियुक्तियां जल्द। गुलाब देवी निर्दल समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी विधिवत गठित नहीं हो पाया है। जब तक आयोग का विधिवत गठित नहीं हो जाता तब तक पुराने नियमों के आधार पर निर्णय लिए जाएं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आ गए हैं, जल्दी इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अगर मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं तो जल्द का मतलब तो उम्मीद है कि फरवरी निकल ही जाएगा और फरवरी के लास्ट में शायद इनको नियुक्तियां मिल जाएं और आपके सामने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आ जाएं। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी किसी भर्ती को निकालने के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हम बीएड करें कि ना करें, क्योंकि अब हमारे पास में कौन कौन से मौके हैं। तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो मौके आपके पास बहुत हैं, लेकिन सीटें कम हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है ना, जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, टीजीटी और पीजीटी भर्ती। इसके अलावा आपके पास में मौका है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती है ना, जूनियर की भर्ती अगर निकाली जाए तो। और इसके अलावा ये टोटल वैकेंसी है जिनमें आप लोग आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी आएगी जैसे कि प्राइमरी की, तो आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ़िलहाल बाहर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।